नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। अब ड्रेस कोड में दिखेंगे गुरुजी। पूर्णिया जिला के सरकारी स्कूलों में शिक्षक अब ड्रेस कोड में दिखेंगे। वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी श्याम बाबू राम के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक सोमवार से शुक्रवार तक पुरुष शिक्षक हल्के गुलाबी रंग के शर्ट, नेवी ब्लू पैंट, चमड़े के काले जूते, काले मोजे एवं काले बेल्ट में दिखेंगे। जाड़े के दिनों में नेवी ब्लू स्वेटर, नेवी ब्लू ब्लेजर एवं नेवी ब्लू जैकेट ड्रेस कोड में शामिल किया गया है। रही बात शनिवार की, तो उस दिन पुरुष शिक्षक सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद पीटी जूते एवं सफेद मोजे में दिखेंगे। महिला शिक्षकों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक ड्रेस कोड में गोल्डन बॉर्डर के हल्के गुलाबी रंग की साड़ी या लाल दुपट्टे के साथ हल्के गुलाबी रंग की सलवार सूट, काली जूती एवं काला मोजा को शामिल किया गया है। जाड़े के दिनों में महिला शिक्षक गोल्डन स्वेटर में दिखेंगी। इससे इतर शनिवार को लाल बॉर्डर की सफेद साड़ी या लाल दुपट्टे के साथ सफेद सलवार सूट, सफेद पीटी जूते एवं मोजे में दिखेंगी। जाड़े के दिनों में ऊपर से गोल्डन स्वेटर रहेगा। छठी से 8वीं तक होगी स्मार्ट टीवी से पढ़ाई। सरकारी स्कूलों के छठी से 8वीं तक की विद्यार्थी भी अब स्मार्ट टीवी से पढ़ाई कर सकेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य भर के 3000 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट टीवी लगाया जाएगा। इसके लिए जिलावार मध्य विद्यालयों को चिन्हित किया जा रहा है। नए सत्र अप्रैल 2022 से चिन्हित स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू हो जाएंगी। ज्ञात हो कि अभी 9वीं और 10वीं कक्षा में ही स्मार्ट क्लास चल रही है। इसकी शुरुआत उन्नयन योजना के तहत की गई थी। निगरानी ने सभी विश्वविद्यालय से कॉपी खरीद का ब्यौरा मांगा। मगध विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिका खरीदने में अनियमितता पाए जाने के बाद अन्य विश्वविद्यालय से भी उत्तर पुस्तिका खरीदने की जांच होगी। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने राज्य के विश्वविद्यालयों से कॉपियों की खरीद प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा मांगा है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के पुलिस अधीक्षक जेपी मिश्रा की ओर से भेजे गए पत्र के अनुसार सभी को मूल रिकॉर्ड की जानकारी के साथ सक्षम व्यक्ति द्वारा 27 दिसंबर तक पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराना है। विश्वविद्यालय से जानकारी 2019 से अब तक परीक्षा विश्वविद्यालय से संबंधित कॉपी की थोक खरीद और कुल संख्या सहित अन्य विवरणों की जानकारी मांगी गई है। टेंडर प्रक्रिया की जानकारी भी देने को कहा गया है। इसके अलावा कुल ओएमआर शीट और प्रति ओएमआर शीट की दर से साथ साथ आपूर्तिकर्ताओं एजेंसियों के साथ समझौते की प्रति भी मांगी गई है। एसवीयू ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर को भी पत्र लिखा है। वहीं एमयूवीसी राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ जांच के संदर्भ में जानकारी मांगी गई है। इस शैक्षणिक सत्र में लक्ष्य के विरुद्ध महज 30% बटा है शिक्षा ऋण। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर भी कोरोना काल का गहरा असर पड़ा है। परिणाम यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बेटे बेटियों को उच्च व तकनीकी शिक्षा में सहयोग के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के चाह और लाभ दोनों प्रभावित हुआ है। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए जो वार्षिक लक्ष्य तय किया था, 8 माह बीत जाने के बाद भी उसके विरुद्ध महज 60% ही आवेदन आए हैं और शिक्षा ऋण महज 3% विद्यार्थियों को ही बटे हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से 19 नवंबर 2021 के बीच बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए महज 45,329 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए। डीआरसीसी पर 3,28,432 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 26,729 बैंक वित्त निगम को अनुशंसित हुए। कुल 22,153 आवेदन, जबकि शिक्षा ऋण के रूप में कुल 627.94 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। हालांकि स्वीकृत आवेदनों में से सिर्फ 20,490 आवेदकों को ऋण वितरित किया जा सका और इस एवज में कुल 387.60 करोड़ रुपए दिए गए। इस तरह लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि का प्रतिशत 30% ही है।
डीएलएड परीक्षा लेने का आदेश। पटना हाई कोर्ट ने मधुबनी स्थित मधेपुर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्रा विभा देवी का डीएलएड परीक्षा लेने का आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उक्त मामले पर मंगलवार को सुनवाई की। आवेदिका के अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोरोना से ग्रसित होने की वजह से आवेदिका वर्ष 2019-21 सत्र के लिए डीएलएड कोर्स की द्वितीय वर्ष की परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकी, क्योंकि यह उनके नियंत्रण के बाहर था। कोर्ट ने संबंधित परिवादी को डीएलएड कोर्स हेतु सत्र 2019 के लिए द्वितीय वर्ष की 24 नवंबर 2021 से होने वाली परीक्षा में भाग लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता का भाग लेना इस याचिका के फलाफल पर निर्भर करेगा। प्रतिवादी द्वारा जवाबी हल्फनामा भी दाखिल किया गया है, जिसे रिकॉर्ड में रखा गया है। आदेश की एक प्रति बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार वर्मा को देने का आदेश कोर्ट ने दिया, ताकि इस आदेश का अमल किया जा सके। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल द्वारा मंगलवार को ही दिए गए निर्देश के बाद इस केस की सुनवाई हेतु मंगलवार को अधिसूचित किया गया था। हेडमास्टर का प्रभार नहीं लेने से शिक्षिका निलंबित। सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मर्दापुर हिंदी सह उच्च माध्यमिक विद्यालय बरहन के वरीय शिक्षिका विभा कुमारी द्वारा विद्यालय के हेडमास्टर का प्रभार नहीं लेने पर मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया। उनकी जगह पर विद्यालय के दूसरे स्थान पर है वरीय शिक्षक दीपक कुमार त्रिपाठी को हेडमास्टर का प्रभार देने का निर्देश दिया गया है। डीईओ मिथिलेश कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश की अवहेलना करते हुए हेडमास्टर का प्रभार नहीं लेने पर कार्रवाई की गई है। सदर प्रखंड के बीईओ चंद्रभान सिंह ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। बुधवार से विद्यालय समयानुसार संचालन होगा। ध्यान देने वाली बात है कि सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मर्दापुर हिंदी सह उच्च माध्यमिक विद्यालय बरहन के वरीय शिक्षक विभा कुमारी द्वारा हेडमास्टर का प्रभार नहीं लेने के कारण 5 माह से विद्यालय बिना हेडमास्टर के चल रहा था। इससे नाराज ग्रामीणों ने 17 नवंबर को स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं व छात्र छात्राओं को नम्रता पूर्वक विद्यालय से बाहर कर अनिश्चितकालीन के लिए विद्यालय में तालाबंदी कर दी थी। चांसलर अवार्ड से शिक्षा विभाग का लेना देना नहीं, विजय चौधरी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि चांसलर अवार्ड की स्थापना से लेकर चयन तक में शिक्षा विभाग कहीं शामिल नहीं है। विभाग या सरकार कहीं इससे संबद्ध नहीं है। मंगलवार को मीडिया से इस सवाल के जिन पर आरोप हैं उन्हें बेस्ट कुलपति का अवार्ड दिया गया है, पर शिक्षा मंत्री ने यह बातें कहा कि किसका चयन हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, इसको लेकर जानकारी कुलाधिपति कार्यालय ही दे सकता है। शिक्षा विभाग को इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। श्री चौधरी ने कहा कि एक कुलपति के यहाँ विजिलेंस की रेड पड़ती है। जो बातें और कुलपति को लेकर सामने आई है उससे कुलपति नियुक्ति का जो प्राधिकार है उसे सचेत होना चाहिए। अगर इस तरह के तत्व वीसी के कुर्सी पर पहुंच जाते हैं तो कुलपति कार्यालय और सरकार की छवि धूमिल होती है, जबकि सरकार पूरे मामले में कहीं जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन अंत में जिम्मेदारी सरकार पर आ जाती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान होनी चाहिए, ऐसे लोग कुलपति न बन पाए ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। एक अन्य सवाल पर कहा कि कुलपति पर लग रहे आरोप पर कार्रवाई कुलाधिपति के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य सरकार गलत चीज की जांच और उसके निराकरण के पक्ष में हमेशा रहती है। आज तक छात्र कर सकते हैं निबंधन व चॉइस फिलिंग। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए बुधवार को चॉइस फिलिंग व रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। राज्य के 10,000 सीटों पर नामांकन के लिए फर्स्ट राउंड के तहत प्रोविजनल सीट आवंटन 27 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र 27 से 29 तक डाउनलोड कर सकते हैं। पहले राउंड के तहत एडमिशन व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 से 29 नवंबर को होगा। मगध विश्वविद्यालय के वीसी 1 महीने के अवकाश पर, प्रो वीसी को प्रभार। कई प्रकार के अनियमितता के मद्देनजर निगरानी के रडार पर चढ़ चुके मगध विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद माह भर यानी 24 नवंबर से 23 दिसंबर तक चिकित्सीय अवकाश पर चले गए हैं। अब कुलपति पद पर कामकाज प्रति कुलपति प्रोफेसर विभूति नारायण सिंह देखेंगे। मंगलवार देर रात राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने इस पर मोहर लगा दी। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय से रात 9:42 पर विज्ञप्ति जारी की गई। गौरतलब है कि 17 नवंबर को विशेष निगरानी इकाई ने इनके तमाम ठिकानों पर छापा मारा था।
2020 में सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों का हो गया चयन। वर्ष 2019 में शिक्षक बहाली शुरू हुई और उसमें 2020 में सीटेट रिजल्ट पाने वाले अभ्यर्थी भी न केवल शामिल हो गए बल्कि उनका चयन भी हो गया। शिक्षक नियोजन में इस कारनामे के सामने आने के बाद बहाली में चल रहा खेल और फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामला सामने आने के बाद अब सभी अभ्यर्थियों के टेट व सीटेट सर्टिफिकेट अलग से खंगाले जा रहे हैं। यही नहीं, ऑप्शनल विषय के आधार पर भी अभ्यर्थियों के बहाली में शामिल होने का खुलासा हुआ है। आवेदन की तारीख खत्म होने पर नियोजन इकाइयों की ओर से बैकडेट में एंट्री करने की आशंका जांच अधिकारियों ने जताई है। वर्ष 2019 की शिक्षक बहाली में 2020 के सर्टिफिकेट पर आवेदन कैसे हो गए और चयन कैसे हो गया, जांच अधिकारियों का यह सवाल नियोजन इकाइयों को लेकर विभाग के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हाल यह है कि मेगा सूची बनने से लेकर काउंसलिंग का चयन होने तक यह खेल आराम से चलता रहा। सर्टिफिकेट जांच शुरू हुई तो मामला सामने आया। शिक्षा में आधुनिकता को संजोना शिक्षा नीति का है उद्देश्य। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा में आधुनिकता के साथ पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति को संजोए रखना है। यह नीति शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए नए अवसर खोलती है। यह निरंतर सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये बातें मंगलवार को नई शिक्षा नीति स्कूल में कैसे हो सफल विषय पर आयोजित वेबिनार में डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी और बीपीओ समग्र शिक्षा अभियान अमरेंद्र पांडे ने कही। समग्र शिक्षा और अरविंदो सोसाइटी की ओर से आयोजित वेबिनार में मंगलवार को इसे स्कूल में सही ढंग से लागू करने के टिप्स दिए गए। सुजीत कुमार, जिला गुणवत्ता शिक्षा संभाग प्रभारी ने नई शिक्षा नीति पर कहा कि नई शिक्षा नीति से शिक्षाविदों के साथ मंथन के बाद सृजित की गई है। अशोक शर्मा, राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख अरविंदो सोसाइटी ने कहा कि नई शिक्षा नीति नवीन शिक्षक का आधार मजबूत करती है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। मास्टर ट्रेनर नरेंद्र चौहान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रत्येक बिंदु पर शिक्षकों से चर्चा की।